Welcome my YouTube channel. Subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है LCM एंड HCF। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो शुरू करते हैं LCM। तो LCM क्या होता है? LCM होता है हमारा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है, जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए वो LCM होता है। और LCM में LCM, L का मतलब होता है लिस्ट, C का मतलब होता है कॉमन एंड M का मतलब मल्टीपल होता है। ठीक है, मतलब छोटा उभयनिष्ठ गुणज। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कैसे, या फिर तरीके बता देता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे आपको पता ही होगा कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि 12 व 16 का एलसीएम क्या होगा। ये मेथड तो आपको पता ही होगा, ये वाला। ठीक है, इसमें धोखा देते हैं। ये मेथड तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। तो मैं एक और आपको आसान तरीका बता देता हूँ एलसीएम निकालने का। जैसे सबसे बड़ी संख्या है अपने पास, सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड कर लो। तो मैं सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो बाकी की बची हुई संख्या है जैसे 12, तो इसके गुणनखंड में इसमें देखता हूँ। अगर इसमें मिल जाता है तो यही हमारा एलसीएम होगा, और नहीं मिलता है तो हम उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि 12 कि यहाँ पर 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, बता दें। 12 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 3 जोड़ने पे 12 भी मिल जाएगा और 16 भी आ जाएगा। इससे तो 16 हो रहा है, इनको गुणा करूँ तो 12 हो रहा है। ठीक है, तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा इनको गुणा करने पे? 48। ठीक है, ये वाला जो तरीका होता है ये होता है भाग वाला, ये होती है भाग विधि। ठीक है, और जो मैंने ये बताया ये डायरेक्ट मेथड है। एग्ज़ाम में इस मेथड से ही क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। ऐसे करोगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये डायरेक्ट मेथड है और अच्छा मेथड है। मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो, मैंने लिया 12, 15 और 18। ठीक है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है मुझे। अब मैं सबसे बड़ी संख्या के पहले गुणनखंड ले लेता हूँ कि 18 में मैं 2 का दूंगा, 9 आएगा, 3 3। ठीक है, अब मुझे छोटी संख्या देखनी है, इन गुणनखंड में मिलती है या नहीं। नहीं मिलती है तो हम गुणा करके लाएंगे। ठीक है, तो मैं 15 को देखता हूँ, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 15 आ गया। ठीक है, अब मुझे 12 को लाना है, तो यहाँ पर मैं 1 2 से गुणा कर देता हूँ। 2 दूनी 4, 4 दिए 12। तो अब इनका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना एलसीएम आएगा इनका? आएगा 180। इनका 180 एलसीएम आएगा। ठीक है, ये जो एलसीएम दे रखा है इन संख्याओं का मतलब भाग चला जाना चाहिए इसके अंदर। देखते हैं, 12 का भी जा रहा है इसमें, 15 का भी जा रहा है और 18 का भी जा रहा है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ 21, 35 और 42। ठीक है, अब मैं सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड करूँगा। तो मैंने 2 का दिया, 3 का गया और 7 का, तो इस प्रकार ये 42 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब मैं 35 को देखूँगा। इसमें 35 कब आएगा? जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक
ठीक है, और 21 तो आ ही रहा है इसमें, ठीक है। तो मैं इसके गुणनखंड देखता हूँ, तो इसके गुणनखंड क्या है, ये आ गए, ठीक है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 210। तो आंसर 210 आ गया, ठीक है। अब ये जो संख्याएं हैं इनका भाग देके देखते हैं 210 में। तो 21 का जा रहा है, ठीक है, 35 का भी जा रहा है, 70 दिया, ठीक है, 6 बार जा रहा है, और 42 का भी जा रहा है इसमें 5 बार। ये हो गया, ठीक है। मैं आपके सामने एक और अच्छा क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। तो देखना कि संख्याएं ली मैंने 2 3 4 5 6 8 10 12 15 24 30 और 35, ठीक है। ये मैंने संख्याएं ले ली, इनका एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। अब मैं सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड करूँगा। तो 35 का कितना होता है, 7 × 5। अब मैं 30 को देखूँगा, 30 इसमें है क्या, तो 30 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें 30 आ गया, ठीक है। अब 24 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर 3 6, मतलब मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 है, ये भी 2 है, 6 चौक 24, ठीक है। ये 24 आ गया, ठीक है। अब मुझे 15 के लिए 5 × 3 15 हो गया, 12 भी हो गया, 2 × 3 6, 6 दूने 12, मुझे 10 भी मिल गया, 8 भी मिल गए, 6 भी मिल गया, 5 है सही, 4 है अपने पास, 3 है, 2 है, तो ठीक है, मैं इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 70 दूना 140, 140 के बाद इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, टोटल 840। ये अपने पास आ रहा है 840, एक बार आप गुणा करके देख लेना मेरी तरफ से। तो यही आंसर है 840। तो अब मैं HCF स्टार्ट करता हूँ। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में क्या है इसमें। तो HCF क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया 12 और 16 का HCF ज्ञात करो, ठीक है। तब मैं 12 के गुणनखंड करता हूँ, ये 12 के गुणनखंड है, 16 के करता हूँ, तो ये मेरे गुणनखंड हो गए। तो अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वही HCF होगा। यहाँ पर कॉमन ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो ये कॉमन ये आ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। इसका HCF 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, देखो 20 और 28 का HCF ज्ञात करो, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि 20 के गुणनखंड करते हैं, ये, और 28 का करता हूँ मैं, ये 28 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखता हूँ क्या आ रहा है, कॉमन जो दोनों इनको विभाजित कर दे, ये ऊपर दी गई संख्याओं को भी विभाजित, तो कितना आएगा, तो इसका भी HCF कितना आ जाएगा, 4। HCF कितना हो जाएगा इनका, 4, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।